my dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers. गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी कोशिश रहती है कि आपको चाहे हमारी कोई भी इंजीनियरिंग की एक पोस्ट हो, चाहे 10 पोस्टें हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 पोस्टें हो, सबकी जानकारी आप तक पहुंचाना, जिससे कि आप अपना सरकारी नौकरी पाने का, एक जॉब पाने का लक्ष्य, एक जॉब पाने का सपना पूरा कर सकें। तो इसी सीक्वेंस में, इसी प्रक्रम में एक नई वैकेंसी आई है। वो है आपकी कहाँ से निकली है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम से, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की तरफ से निकल कर आई है। कोलकाता की है ये। कल आपका इसकी जो पोस्टिंग है वो भी आपके कैलकाटा में यानी कि कोलकाता में या फिर भुवनेश्वर में है। ITI वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है। क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है, नहीं मांगा है, फिर परमानेंट है, टेम्परेरी जॉब है, सारी जानकारी दूंगी। एक बारी सभी पूरी वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं, 4 टाइप की पोस्ट निकली है, जिसमें सबसे पहली जो है वो है हमारी टेक्नीशियन ए की। ये हमारी ITI वालों के लिए है। टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें 5 फिटर की हैं, 6 कारपेंटर, 1 इलेक्ट्रॉनिक्स और 1 इलेक्ट्रिकल की। ठीक है। फिर इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की ए, टेक्निकल असिस्टेंट ए की, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। टोटल 9 पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिप्लोमा अगर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, 2 कंप्यूटर डिप्लोमा, 2 इलेक्ट्रिकल, 2 मैकेनिकल और 2 सिविल की। और ये जो आर्टिस्ट है इसमें आपकी BA वगैरह मांगी हुई है। ऑफिस असिस्टेंट अगर आप और कुछ नहीं, सिर्फ 12th पास की हुई है विद एक्सपीरियंस, तो 12th यहां पर 6 पोस्ट उनके लिए भी है। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपको बताया हुआ है कि किसका कोलकाता में होगा, किसका भुवनेश्वर में होगा। फिर इसके बाद यहां पर अब आपको बता दूं किसमें किसके लिए कितना एक्सपीरियंस या कितनी एजुकेशन मांगी हुई है। एज लिमिट भी अच्छी है तो आप लोग भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेक्नीशियन वालों की बात करूं, यानी कि ITI कैंडिडेट्स के लिए, तो ITI वालों के लिए पे स्केल जो है वो 19,900 से लेके 63,200 का रहेगा। अच्छा पे स्केल है, यानी कि लगभग जो है आपको टोटल जो है 38,908 रुपए आपको मिलेंगे कोलकाता में और 36,220 भुवनेश्वर के। तो अच्छी पोस्ट, अमाउंट कम नहीं है शुरुआत करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए? ITI की होनी चाहिए आपने 2 साल की, और उसके साथ लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर यहां पर आपका ITI कोर्स 2 साल का है तो एक्सपीरियंस 1 साल चाहिए, और अगर ITI कोर्स 1 साल का है तो एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। ठीक है। ITI वालों के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और जो अपर एज लिमिट उसने बताई है 35 साल। ठीक है भाई, ज्यादा ही है, कोई कम नहीं है। 35 साल से ज्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं अपने डिप्लोमा वालों की, टेक्निकल असिस्टेंट जिनकी 9 पोस्टें हैं, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका उनका जो पे स्केल रहेगा, अगर आपका कैलकाटा में हो तो आपका 59,600 रुपए, 59,600 रुपए आपका कैलकाटा में, और 53,890 रुपए भुवनेश्वर वालों के लिए रहेगा। लेकिन इसके साथ डिप्लोमा वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है भाई, डिप्लोमा वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, 3 साल का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस, जिसमें भी आपकी जिन निकला हुआ है मैकेनिकल, ऐसे ही सिविल, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ये आपको क्लियर बता दूं, इसमें कोई भी एज कोई भी एक्सपीरियंस उसने नहीं मांगा हुआ है। एज जो है वो भी आपकी डिप्लोमा वालों के लिए भी 35 साल है। तो भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 30+ के लिए वे कैंडिडेट्स भी अलाउड हैं। SSC भी कई डिपार्टमेंट में 30 एज मांगता है, लेकिन इन्होंने 35 मांगी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारी पोस्ट थी आर्टिस्ट में, मैंने आपको बताया था, इसमें जो है वो आपका आर्ट में डिप्लोमा आपका मांगा हुआ है। ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस भी है फाइबर ग्लास में। फिर ऐसे ही जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट थी, इसमें आपकी 6 पोस्टें थी, ये इस कैटेगरी के हिसाब से हैं। इसके लिए जो है भाई आपका उसने क्या मांगा है, यहाँ पर बता दूं, मैंने बताया था कि आपकी 12th होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी, और साथ ही साथ आपको ही टाइपिंग स्किल्स होने चाहिए। टाइपिंग टेस्ट जो है उसमें आपके 35, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और उसके लिए एज लिमिट 25 साल की है। ठीक है, 12th वालों के लिए।
ओके, ये तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई कि कौन कौन एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जाएंगे, और आईटीआई वाले टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जाएंगे। आईटीआई वालों से एक्सपीरियंस मांगा है, डिप्लोमा वालों से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि मैम इसकी अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है। ऑब्वियसली ये मैंने आपको ऑफिशियल साइट दिखाई हुई है, आपकी ncm.gov.in, इस पर जाकर आप इसमें अप्लाई करेंगे। और इसकी अप्लाई करने की आपको बता दूं, यहां पर 885 रुपए जो है वो फीस है। ठीक है, 885 रुपए जो है वो यहां पर फीस है, याद रखिएगा, जिसमें 750 प्लस 18% जीएसटी। लेकिन इसके साथ अगर बात करूं SC ST PWD ESM, इनको कोई भी, और वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी। फीमेल के लिए SC ST PWD ये इन सब के लिए फ्री है, इनको कोई फी पे नहीं करनी। और आपकी लास्ट डेट जो है वो 23 मई की है। ठीक है, 23 मई की आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की भी, और साथ ही साथ फीस पे करने की भी। 23 मई से पहले पहले फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आपको तैयारी करनी है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसकी, वो मैंने आपको सारी दे दी। इसकी अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो क्योंकि टेक्निकल पेपर है, आप लोगों के अगर थोड़ी सी भी आप टेक्निकल तैयारी कर रहे हो, और खासकर क्योंकि जब भी हम बैच में देखते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमारे कैलकाटा साइड के होते हैं, तो कैलकाटा वालों जरूर भरिएगा, आपका पेपर भी वहीं पर होगा। ठीक है, पेपर भी वहीं पर होगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है कि अपनी तैयारी करके अच्छे से पेपर दे दीजिए और अपना एक जॉब पक्की कर लीजिए। और परमानेंट जॉब है, कोई टेम्परेरी जॉब भी नहीं है, पे स्केल भी अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा मौका है, तैयारी कर लीजिए। और अगर आपको डेली तैयारी करनी है, डिप्लोमा वालों के लिए, सभी के लिए बता दूं, डेली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4 बजे इसी चैनल पर, यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं क्लास आपके लिए लेकर आती हूं। तो आप डेली 4 बजे YT पर ही, इसी केजीएस इंजीनियर्स JEE चैनल पर मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे। और ये कतई मत देखिएगा कि मैडम 2 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, सिर्फ मैं भरूं या नहीं। बहुत से बच्चे इसी चक्कर में फॉर्म नहीं भरते हैं, और आपकी अच्छा खासा मौका निकल जाता है एक स्टेबल जॉब लेने का। तो जो बच्चे भरना चाहें, एलिजिबल हो, भर लीजिएगा, अच्छी जो है। ठीक है, चलिए, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। अब आप इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अब आपसे अपनी रिस्पेक्टेड 4 बजे यूट्यूब क्लास में। तो ध्यान रखिएगा अपना, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।